भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले 56 प्रकार के खाद्य पदार्थों को 56 भोग कहा जाता है। महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और भोजन का माध्यम आग और लकड़ी ही होता है। यहाँ 240 चूल्हे और 600 रसोइये हैं जो भगवान जगन्नाथ के लिए विभिन्न प्रकार के चावल, सब्जियां और मिठाइयां पकाते हैं। जगन्नाथ का महाप्रसाद इतना पवित्र है कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी उस बर्तन से खा सकता है जिसमें से कोई पहले ही खा चुका है। महाप्रसाद की खूबी यह है कि ये लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता है और लंबे समय तक गर्म रहता है। इस महाप्रसाद को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और पंथ के लोगों को खाने की अनुमति है। महाप्रसाद की अनूठी तैयारी परंपरा और फिजिक्स में निहित है। इसमें 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखना और उन्हें लकड़ी से बने ओवन पर एक साथ पकाना शामिल है। इस प्रक्रिया का दिलचस्प हिस्सा यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में खाना पहले पकता है, उसके बाद नीचे वाले बर्तन में खाना क्रमिक रूप से पकता है। विज्ञान के अनुसार ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टीम डायनेमिक्स के कारण होता है। बर्तनों को सील कर दिया जाता है और कसकर ढेर कर दिया जाता है जिससे लगभग वायुरोधी प्रणाली बन जाती है। जैसे ही आग नीचे के बर्तन को गर्म करती है, स्टीम ढेर के माध्यम से ऊपर उठती है और पहले ऊपरी बर्तन की सामग्री को पकाती है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन अपनी पोरस नेचर के कारण गर्मी का समान वितरण करते हैं। ये सभी बर्तनों में एक समान तापमान बनाए रखने में मदद करता है जिससे एक समान खाना पकाने में सुविधा होती है। प्रसाद के 6 समूह हैं जो विभिन्न भोजन घंटों के दौरान बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी भोजन की देखरेख करती है और आश्वासन देती है कि ये अत्यंत भक्ति और देखभाल के साथ तैयार किया गया है। 56 भोग में 9 प्रकार के चावल के व्यंजन, 13 प्रकार की दाल और करी, 8 प्रकार के दूध आधारित मीठे व्यंजन, 12 प्रकार के पीठा, मांडा, 10 प्रकार के मीठे व्यंजन शामिल हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 56 व्यंजन। सादा अन्न, पानी में पकाया गया साधारण चावल। दही पखाल, पानी वाले चावल और दही का मिश्रण। कनिका, घी और चीनी के साथ स्वादिष्ट चावल। थाली खिचड़ी, दाल, घी और चीनी के साथ मिश्रित पीले चावल। अदा पखाल, पानी वाले चावल को कसा हुआ अदरक के साथ मिश्रण। घी अन्न, चावल में घी मिलाया जाता है। मीठा पखाल, चावल में चीनी मिलाकर पानी के साथ मिश्रण। ओडिया पखाल, चावल के पानी में घी, नींबू और नमक के साथ मिश्रण। खेचुड़ी, दाल के साथ चावल मिला हुआ। उड़द दाल, उड़द से बनी एक दाल। चना दाल, चने से बनी एक दाल। मीठी दाल, अरहर दाल से बनी एक गाढ़ी दाल जो चीनी के साथ बनाई जाती है और स्वाद में मीठी होती है। मूंग दाल, ये एक प्रकार का ओडिया व्यंजन है जो मूंग दाल से तैयार किया जाता है। दालमा, ये एक विशिष्ट ओडिया व्यंजन है जो कई प्रकार की दाल और सब्जियों का मिश्रण है जैसे बैंगन, कद्दू, बीन, मीठा आलू, नारियल, टमाटर और आलू का उपयोग नहीं किया जाता है। रायता, मूली, ककड़ी, नमक और दही के साथ दही का व्यंजन। बेसर, नारियल और सरसों के पेस्ट के साथ मिश्रित एक सब्जी। साग, पालक, ल्यूटिया, कोशला जैसे पत्तेदार हरे पौधों से बना एक व्यंजन। बैगनी बैंगन से बनी एक तली हुई वस्तु। गोटी बैगन, छोटे बैंगन और नारियल की चटनी से बना एक व्यंजन। खटा, पके हुए आम, सेब, अंगूर को मिलाकर और एक साथ पकाकर बनाई गई खट्टी चीज। महोर, एक प्रकार की मिश्रित सब्जी जिसमें कद्दू, अरबी, शकरकंद जैसी बहुत ही मूल सामग्री का उपयोग किया जाता है। पीता, नीम के पेड़ के तले हुए फूलों से बनी एक वस्तु। पोटल रसा, ये एक प्रसिद्ध मसालेदार ग्रेवी व्यंजन है जिसमें मुख्य सामग्री परवल और नारियल का दूध है। खजा, मैदा जैसी बुनियादी सामग्री से तैयार एक मीठा व्यंजन। ये चीनी की चाशनी में भिगोए हुए परतदार पकौड़े हैं। गजा, गेहूं से बना एक मीठा व्यंजन जिसे भूनकर फिर चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। लड्डू, आटा, चीनी और घी से बना एक स्वादिष्ट गोल आकार का मीठा व्यंजन। जीरा लड्डू, जीरा, नींबू का रस, चीनी और नमक से तैयार किया गया एक लड्डू। मगजा लड्डू, बेसन, घी, दूध और चीनी से बना एक बेहद स्वादिष्ट लड्डू। माथा पुली, घी, गाढ़ी पेस्ट में पिसी हुई फलिया और अदरक से बनी एक विशेष मिठाई। खुरमा, ये चीनी, गेहूं, घी और नमक से बनता है। जगन्नाथ बल्लभ, गेहूं, चीनी और घी से बनी एक व्यंजन जो काले रंग की होती है। काकरा, घी, चीनी, कसा हुआ नारियल और गेहूं से बना एक प्रसिद्ध ओडिया व्यंजन। लूनी खुरमा, ये मूल रूप से घी, गेहूं और नमक से बना नमकीन बस्केट है। मरीची लड्डू, गेहूं और चीनी से बना एक प्रकार का लड्डू। और पीठा, ये गेहूं और घी से बनाया जाता है। चदाई लाडाज, गेहूं, घी और चीनी से बना एक मीठा व्यंजन। झिल्ली, चावल के आटे, घी और चीनी से बना एक प्रसिद्ध मीठा व्यंजन।
कांति चावल के आटे और घी से बनी व्यंजन। मंडा ये एक प्रकार का केक है जो चावल, नारियल, गुड़, पनीर और घी से बनाया जाता है। अमलू गेहूं, चीनी और घी से बनी वस्तु। पूरी आटे और घी से बनी तली हुई वस्तु। लूची मैदा और घी से बनी एक पैनकेक जैसी वस्तु जिसे डीप फ्राई किया जाता है। दही बड़ा उड़द दाल से बना और फिर डीप फ्राई किया हुआ व्यंजन, इसे दही में डुबाया जाता है। बड़ा उड़द दाल और घी से बनी एक तली हुई वस्तु। अरिसा चावल के आटे, चीनी और घी से बना एक फ्लैट केक। त्रिपुरी चावल, आटा, चीनी और घी से बना एक और फ्लैट केक। रोसा पाइक गेहूं और घी से बना केक। खीरी चावल के साथ दूध और चीनी से बनी मिठाई। पापड़ी केवल दूध की मलाई से तैयार की गई वस्तु। खोआ शुद्ध दूध से तैयार एक मिठाई जिसे धीरे धीरे कई घंटों तक उबालकर नरम कस्टर्ड जैसी स्थिरता प्राप्त की जाती है। रसबली दूध, चीनी और गेहूं से बनी एक प्रसिद्ध मिठाई। ताड़िया ताजा पनीर, चीनी और घी से बना एक पारंपरिक और प्रसिद्ध ओडिया व्यंजन। छेना खाई ये ताजा पनीर, दूध और चीनी से बनाई जाती है। बापुड़ी खाजा दूध, चीनी और घी की मलाई से बनाया जाता है। खुआ मांडा ये दूध, गेहूं और घी से बनाया जाता है। सारा पुली ये दूध से बनने वाली सबसे प्रसिद्ध डिश है और सबसे कठिन भी। ये मुख्य रूप से घंटों तक उबाले गए शुद्ध दूध से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे नए चैनल को सपोर्ट करें।